गुड इवनिंग आप सभी को। मेरा नाम सुमित बैनर्जी, फिर एक बार जुड़ा हूं आप लोगों के साथ लर्निंग प्लेटफॉर्म विद सुमित, एक अमेजिंग चैनल में जिसमें अब धीरे धीरे मेरा मींस सब्सक्राइबर्स बढ़ रहा है, फॉलोअर्स बढ़ रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब आज फिर एक बार लाइव प्रोसेस से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पिछले दिन कंपटीशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना रह गया था। क्या होता है कंपटीशन? जनरली ये नाम ही ऐसा है, इसमें दो जो स्पीसीज होते हैं, दो स्पीसीज, वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, उन दोनों को लॉस होता है। अब दोनों को बेनिफिट होगा ऐसा संभव नहीं, या तो किसी एक को गेन होगा, एक को लॉस होगा, या दोनों को ही लॉस होगा। अब दोनों को नेगेटिव में रखने का क्या मतलब बनता है? फॉर एग्जाम्पल देखो, किसी एक रिसोर्स के लिए अगर सेम स्पीसीज या डिफरेंट स्पीसीज फाइट करेगा, तो उस फाइट करने से पहले सबसे पहले उसका वो क्या होगा, अप्रोच की वो क्या करे, अवॉइड करे फाइट को, फिर रिसोर्स को खोजे। अब मान लो फाइट हो भी जाता है तो दोनों का एनर्जी बहुत लगेगा ना, तो इसी वजह से दोनों को नेगेटिव में रखा जाता है। अब मैं अभी अगर इसमें भी नहीं समझ में आया तो एक डार्विन्स का थ्योरी अगर आपको पता होगा कि वो एक किसी लैंड में गया था, वहां पर एक बर्ड को देखा था। बर्ड को जब देखा तो उसने क्या देखा, वो एक ही स्पीसीज था बर्ड का, और एक मात्र था लैंड में। तो उसने देखा कि वो बर्ड जो है एक पर्टिकुलर मींस रॉ तो नहीं, राइपन फ्रूट्स को खा रहा था। ऐसे करके 10 मिलियन साल बाद, मतलब उसको वो तो था नहीं, मतलब मॉडर्न जो वो देख के उसने क्या पता किया कि ऐसे बहुत सारे बर्ड्स हुए रिप्रोड्यूस करके, तो वो सारे बर्ड्स जो है कोई रॉ खाने लग गया, तो कोई राइपन, कोई इंसेक्ट को खाने लग गया, तो इस टाइप से। तो ये है कंपटीशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम सिलेबस को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि कंपटीशन वगैरह तो आपके सिलेबस में है नहीं। अब हम आ जाते हैं एमीबा में। डाइजेशन इन एमीबा या फिर एमीबा। एमीबा का कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है अगर आपसे कोई पूछे तो वो है होलोजोइक। ऐसा क्यों भाई, होलोजोइक क्यों? स्टेप बाय स्टेप होता है, ऐसा नहीं कि वो ये खाना को डाइजेशन पहले हुआ, खाना बाद में निकल गया, वो पॉसिबल नहीं है। तो होलोजोइक का मतलब, होलोजोइक थोड़ा बड़ा लिखते हैं, होलोजोइक। होलोजोइक मतलब स्टेप बाय स्टेप। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। क्लियर और नॉट? स्टेप बाय स्टेप। ये ऐसा नहीं कि डाइजेशन पहले हो गया, इंजेशन फिर डाइजेशन। अच्छा वो तो आपको पता है। पहले मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, ध्यान से देखना, और प्रॉपर स्ट्रक्चर बन सकता है। देखो, दिस इज अमीबा, इसको कोई एक खाना दिखा, दिस इज व्हाट, दिस इज जनरली फूड, खाना उसको दिखा। अच्छा अमीबा के बारे में एक बार बता दूं, इसके पास तीन स्ट्रक्चर्स होता है। अच्छा तुम मेरे को एक बात बताओ, अमीबा कैसा है? अमीबा तो माइक्रोऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है ऑब्वियसली, नो डाउट। अमीबा बैक्टीरिया है। अच्छा मुझको बताना अमीबा क्या है, ठीक है। लेकिन अमीबा एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये बताना कि अमीबा किस में आता है, एल्गी में आता है, कि अमीबा पैरासाइट में आता है, कि अमीबा सेल में आता है, सेल बोल रहा हूँ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आता है कि नहीं, बताना, ठीक है। वो आपका टास्क रहेगा। अब देखो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो सारे सेल ऑर्गेनिज्म तो होंगे ही, ये तो पक्का है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सारे सेल ऑर्गेनिज्म होंगे। अब इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, ये भी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, एटीपी, ठीक है। अब ध्यान देना, तो देखो अब इसके पास एक तो सारे सेल ऑर्गेनल्स होंगे, दूसरा एक इसके पास स्यूडोपिया होगा, तीसरा स्ट्रक्चर एक है इसके पास एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा। अब ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या चीज है? आसान शब्दों में बोलो तो एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है, जैसे ही काम हो जाता है ये गायब हो जाता है। ऐसा बात नहीं है कि
लंबे अरसों तक रहता है, नहीं, काम हो जाता है, इट वैनिशेस। ओके, सो नाउ अब ये करेगा क्या, ये अपने स्यूडोपिया को इधर ही बना के दिखा देता हूं, जो यहां था, ये इसको कुछ इस तरीके से एनसर्कल करेगा, इस तरीके से, यहां पर ये बनाएगा फूड कप। क्या बनाएगा? फूड कप, फूड कप बनाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, यहां पर होंगे कुछ लाइसोजाइम एंजाइम्स, मतलब लाइसोसोम होंगे, यहां पर हो, इसी लाइसोसोम के अंदर होंगे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। कोई दिक्कत? इसी लाइसोसोम में होंगे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। अब ध्यान से देखना, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो है यहां पर, वो जो टेम्पररी स्ट्रक्चर है फूड वैक्यूल, अच्छा इसको एक बार मेंशन कर देता हूं, फूड वैक्यूल, इसका दूसरा नाम है फेगोलाइसोसोम। अरे ये क्या चीज है भाई, हमने लाइसोसोम सुना था, हमने फेगोसाइटोसिस सुना था, फेगोलाइसोसोम क्या होता है? कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है, मैं हूं तो। फेगोलाइसोसोम मतलब कि फेगोसाइटोसिस और लाइजो जोम्स है। अब फेगोसाइटोसिस क्या होता है, वो अगर कोई नहीं पता उसको तो चले जाओ भाई क्लास 9 में। रोस्ट नहीं कर रहा, मतलब कि कह रहा हूं कि पता होना चाहिए, इट इज जनरल। क्या है फेगोसाइटोसिस? मींस सेल ईटिंग। चलो लिख देते हैं क्या है, लिखने में कितना टाइम लगता है। फेगोसाइटोसिस, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए इसमें, हमेशा सेल ईटिंग, सेल का, सेल को खाना नहीं, सेल जब खा रहा है तो उसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। और सेल ड्रिंकिंग, वो भी मैं बता दूं, बोलो, वो आप लोग खुद लिखोगे, खुद लिखोगे, हैशटैग खुद लिखो, सेल ड्रिंकिंग। अच्छा, इसको फेगोलाइसोसोम बोलते हैं। अब ध्यान से देखना, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, अच्छा सबसे पहला स्टेप है इसका इंजेक्शन, इसने इंजेक्शन कर लिया है, ध्यान रखना। अच्छा मैं पूरा लिखता हूं, फिर आई देख के तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इंजेक्शन हुआ, अब ध्यान से देखना, गर्मी इतना है ना कि पसीने छूट रहे। अब देखो, इंजेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। अब यहां पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है इस फेगोलाइसोसोम से फ्यूज करेगा, ध्यान से सुनना, फ्यूज करेगा तो ये फूड कप के अंदर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ? फूड कप के अंदर जाके ये जो इस फूड है इसको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देगा, दैट इज नथिंग बट नोन एज डाइजेशन। यहीं पर इसका डाइजेशन हुआ। जब तक ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ध्यान से सुनना, रिपीट कर दे रहा हूं, till this hydrolytic enzyme doesn't fuses with this food vacuole of the phagolysosome, then that hydrolytic enzyme will not बोलना गलत है, does not enter to the food cup to break the food, complex food into simpler substances for digestion. So ये है पहला स्टेप, ये है दूसरा स्टेप। अब ध्यान से देखना, ठीक है? अब देखना, इसी डाइजेशन में, अच्छा डाइजेशन के बाद क्या होगा, जो वैक्यूल है दैट विल ब्रेक, वैक्यूल विल ब्रेक, वैक्यूल विल ब्रेक, साथ साथ क्या होगा, साथ साथ क्या होगा, वैक्यूल विल ब्रेक, चलते रहो एकदम, न्यूट्रिएंट्स
फ्रीली मूव करेंगे इन द साइटोप्लाज्म। तो ये जो दोनों है, इन दोनों को मिला के होता है जो नेक्स्ट प्रोसेस है, दैट इज एसिमिलेशन। ध्यान रखना, तब जाके होता है। कुछ गलत बोला क्या? अच्छा, गलत ही बोला हूं क्योंकि एब्सॉर्प्शन पहले होता है। अच्छा, फिर उसी फूड का यूज होता है कई सारे एक्टिविटीज में। अरे उस फूड को बस रख देने से नहीं होगा ना, वो फूड हम खा क्यों रहे हैं? हमारी बात छोड़ो, एमीबा, एमीबा है ना, हम क्यों बोल रहे हैं एमीबा? तो एमीबा खा क्यों रहा है? जिससे उसका यूटिलाइजेशन हो सके। यूटिलाइजेशन, ध्यान से देखना यहां पर, यूटिलाइजेशन हो चुका है। तो वो जो यूटिलाइजेशन हो रहा है वो ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन। तो देखो थर्ड वाला कंप्लीटेड, दिस इज द थर्ड वन, एब्जॉर्प्शन। नीचे देखना, एकदम नीचे लिख दिया हूं एब्जॉर्प्शन। चौथे में हुआ एसिमिलेशन, जो ह्यूमन में होता है वो एमीबा में होता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दे रहा हूं, ठीक है? अगर तब भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ऐसे तो मैंने कोई बांध के आपको नहीं रखा है, ठीक है? मैं बांधने वाला आपको होता कौन हूं, ठीक है? खुल के पूछो। नेक्स्ट वन इज द, जो आखिरी वन है वो है इजेशन। अब इजेशन कैसे करता है, ये एक माइंड में डाउट आता है। अच्छा, स्पेस चाहिए इसके लिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इजेशन, इजेशन मींस जो वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करने का वो जो टेक्निक, या फिर रिमूवल ऑफ टॉक्सिक्स, अंडरस्टैंड और नॉट, ये सब मैं बता चुका आपको इन द स्टार्टिंग लेक्चर। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए मैं मिटा रहा हूं, डायग्राम को मैं नहीं मिटा रहा, ठीक है? अब ध्यान से देखना, ये टास्क पक्का कर लेना प्रैक्टिस के लिए। ये मार्कर मर गया है, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, यहां पर देखो, हियर पांचवा है इजेशन। अब भाई ये इजेशन क्या चीज है? देखो इजेशन को समझा रहा हूं। ये जो इजेशन है ये है रिमूवल ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स, नो डाउट। बट द क्वेश्चन राइजेस इज, या द क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड इज, हाउ amoeba secretes its products, means remove its toxic product, means इजेशन करता कैसे है? इस तरीके से ये एक और वैक्यूल बनाता है, ध्यान देना, यहां स्ट्रक्चर पे ध्यान देना। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को यहां पर ऐसे ऐसे कर दिया, ठीक है? ये जो है एक और टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक, ठीक है? इस टेम्पररी, अब ये मेम्ब्रेन के पास जाता है, इस तरीके से ये बाहर के एनवायरनमेंट में से भेज देता है, इस तरीके से सिक्रीटेशन होता है, समझ में? मतलब इस तरीके से एक और वैक्यूल बनाता है, ये फेगोलाइसोसोम बनाता है, अगर समझ में नहीं आए तो वो बनाता है। उसके बाद वो मतलब कि मेम्ब्रेन के नजदीक जाके उसको रिलीज कर देता है, अल्टीमेटली उसको रिलीज कर देता है। इस तरीके से होता है 5 स्टेप्स। तो इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए आपको। एनसीईआरटी बुक में अगर दिया है, दिया होगा शायद, मैं एनसीईआरटी बुक अभी कम ही फॉलो हो रहा है मेरा भी, ठीक है? तो लेकिन जो मेन चीज है, अगर आप जिस भी बुक से पढ़े, अल्टीमेटली आपको नॉलेज ही गेन होगा, ठीक है? नॉलेज लेने के लिए कोई समय नहीं होता आपका, जब मान लो आपको, ठीक है? जानने का इच्छा भी होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो अ बिग फैक्टर। अब आ जाते हैं, ये तो रहा एमीबा के डाइजेशन में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब मैं इसको, ऐसे तो नहीं है कि
बहुत एक्सप्लेन करने का जरूरत है इसको, क्योंकि ये आप लोगों ने 7 में भी पढ़ा, 8 में भी पढ़ा, वही चीज वापस आ रहा है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऐड होगा। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 भागों में बांटा गया है। वन इज द what is the one is the alimentary canal, alimentary canal. Another one is the accessory, what accessory? Another one is the accessory digestive glands. ठीक है, इतना क्लियर। अब एलिमेंट्री कैनल जो है that consist of some more parts like mouth, अरे जो मुंह जिससे आप बात करते हो, which helps us to speak, which helps us in chewing। अच्छा वो तो आगे मैं डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, से कोई भाग थोड़ी ना रहा है। एसोफेगस, 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 देन एसोफेगस के बाद स्टोमक, देन एसआई, एसआई मतलब, अरे सिंपल इंटरेस्ट नहीं है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन है ये, लार्ज इंटेस्टाइन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, मतलब कि दूसरा कुछ मत समझो, है कि नहीं। अब इसके बाद जो आखिरी वन है दैट इज एनस, एनस, माउथ, एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, एनस। अब माउथ में देखो क्या क्या पार्ट आता है। माउथ में आता है 3 पार्ट, एक आता है टंग, एक आता है टीथ, एक आता है ओरल कैविटी। देखो सुनो, अब आप लोग बोलोगे टीथ टंग क्या होता है सर, दिखाऊंगा नहीं मैं अपना दांत, समझने का कोशिश करो यार इमोशंस को। अब ध्यान से देखो, टंग, टीथ और ओरल कैविटी। अच्छा टंग से शुरू करते हैं अपने कहानी को। टंग क्या होता है, टीथ को लास्ट में देखेंगे, ठीक है, टीथ को इसलिए मैं मिटा दे रहा हूं, टंग फिर ओरल कैविटी फिर टीथ को देखेंगे, टीथ को इसलिए मिटा रहा हूं। अभी देखो टंग पहले देखते हैं, टंग क्या होता है। बचपन में क्या पढ़ा था, मतलब कि जो आपके टीचर्स पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, ये टीबी बोल के कुछ पढ़ाए थे। एक बात बता दो, इसको ट्यूबरकुलोसिस मत समझना, ठीक है, तुम लोग क्या क्या समझ लेते हो फिर बाद में दिक्कत मुझको हो जाता है। ये टीबी, अच्छा मैं पूरा ही लिख देता हूं भाई। ये कुछ टर्म आपने सुना है, टेस्ट बर्ड, ये आपने चीज सुना है स्पीकिंग, अच्छा ये बात आपने सुना है मिक्सिंग ऑफ फूड, कौन करता है बताओ तो, टीथ करता है, बताओ टीथ करता है, बहुत मजा है आप लोग को। टंग करता है, टंग कैसे, आई एक्सप्लेन, डोंट वरी। टेस्ट बर्ड्स, बचपन में आपको बचपन से क्लास 6 में पढ़ा दिया था कि टेस्ट बर्ड कैसा है, सबसे पीछे बिटर, दोनों साइड में आपका सॉल्ट, सबसे लोअर में शुगर, बीच में आई थिंक कुछ रह गया शावर, और बहुत पीछे उमामी भी है। उमामी को इतना एक्चुअली कंसिडर नहीं करते हैं, स्पीकिंग में मदद करता है। अभी मैं टंग को ऊपर कर दूं, देखो मैं टंग मेरा हिल रहा है जब मैं बात कर रहा हूं, स्पीचेस मेरे टंग की वजह से निकल रहा है। अभी मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं, जैसे मैंने इधर टंग को ऊपर किया, मैं कुछ नहीं बोल पा रहा, नहीं बोल पाऊंगा, ये तो जनरल बात है,
स्पीकिंग करने के लिए, बोलने के लिए टंग जो है दैट इज वेरी एसेंशियल। बोलने के लिए टंग इज एसेंशियल। टंग जो है स्पीचेस में इंपॉर्टेंट है। सो ये दो हुआ। तीसरा है मिक्सिंग ऑफ फूड। फूड का मिक्सिंग कैसे? सलाइवा के साथ उसको मिक्स करेगा तो प्रॉपर, ऐसे तो नहीं हम लोग निगल लेते खाने को, कोई निकलता है क्या? तो हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रॉपर मिक्सिंग करके उसे खाते हैं। तो दैट इज द 3 फंक्शंस ऑफ टंग, अगर आपसे कोई पूछे। ये हुआ टंग। अब आ जाते हम लोग ओरल कैविटी में। ओरल कैविटी का दूसरा नाम है बक्कल कैविटी। इसका भी लगभग वही काम है, लेकिन अब मेरा नेचर ऐसा है कि मैं टास्क देना बहुत पसंद करता हूं। आज के दिन का बहुत ही छोटा एक और टास्क लो, कम से कम 2 फंक्शन लिख लो, बोर्ड के लिए काम आ जाएगा। खुद से लिखने का कोशिश करो, ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी। ओके, बात में तो हूं ही मैं, ठीक है। ओरल कैविटी एंड बक्कल कैविटी दोनों का फंक्शन आप लोग खुद लिखोगे। अब देखो हम आ जाते हैं टीथ पे। बक्कल मत बोलना उसको, बक्कल कैविटी सिंपल। ओ मजाक नहीं चल रहा है भाई, बक्कल, वाह। बीच में बोलते हो, ठीक है, ऐसे इसका जनरल टर्म है बक्कल कैविटी। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टीथ। टीथ का कुछ वैसा ही है। अच्छा, तुमको डेंटल फॉर्मूला पता है? 2123 2123, इसके साथ इंटू 2 करो, दिस इज आवर डेंटल फॉर्मूला। अरे मैंने पूरा रट लिया है भाई, ये सब मीन्स याद सा कर लिया है। किसका डेंटल फॉर्मूला? तो एडल्ट का। 32 दांत होते हैं, ठीक है, 32 दांत होते हैं। अब देखो, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक मतलब कि इसी टीथ में ये हो गया डेंटल फॉर्मूला। याद रहेगा कि नहीं? टोटल एडल्ट के 32 टीथ होते कि नहीं? चलो, ये डेंटल फॉर्मूला। अब टीथ में देखो, टीथ में 4 कैटेगरी होते हैं। कहां लिखूं इसको? यहां लिखता हूं। टीथ 4 कैटेगरी, 1, ये 2, ये 3, 4। यहाँ 7 लिख दे रहा हूं, जिससे आपको पता रहे कि आप कौन से क्लास में पढ़े हो। मैं बिठाऊंगा नहीं, स्क्रीनशॉट भी लेना है इसी के साथ। एक काम करते हैं, इसको एक ही चीज को मैं लिख देता हूं बस, अभी जितना स्पेस है। इंसीजर, इंसीजर को कंपैरेटिवली जो है थोड़ा सा वो होता है, क्या कहते हैं, थोड़ा सा शार्प होता है। और शार्प होता है तो कटिंग में बहुत अच्छा मदद करता है। इंसीजर करता है कटिंग में, ठीक है। इंसीजर के बाद होता है कैनाइन। कैनाइन करता है, कैनाइन है ना उसका नाम? इंसीजर कैनाइन ही है शायद। कैनाइन करता है आपका टीयरिंग में। और मोलर और प्री मोलर का होता है एक जैसा ही। यहीं पर हो गया रे, क्रशिंग। एमीवा को मिटाओ यार, यहां पर हटा देता हूं। क्रशिंग। और प्रीमोलर का होता है, इसका भी क्रशिंग होता है। क्रशिंग के साथ एक और वर्ड ऐड कर सकते हैं, ग्राइंडिंग। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, तोड़ना है ना। अब सख्त खाना को कोई ऐसे थोड़ी ना तोड़ता है, इस सामने वाले टीथ से या इंसीजर से। जिसका जैसा फंक्शन है, आपको ज्यादातर सॉफ्ट चीजों को आप इससे खा लोगे, सामने वाले से, उसमें कोई जरूरत नहीं। लेकिन यार क्रश करना है किसी सख्त चीज को, फॉर एग्जाम्पल जैगरी, गुड़। गुड़ को आप क्या इधर से चबाओगे कि पीछे वाले से, मोलर से? मोलर से और प्री मोलर से वो काम करते हैं क्रशिंग का। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप। अच्छा, हमारे टीथ का कैसे फीचर्स होता है? अच्छा, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, खिचड़ी नहीं बनाना। स्क्रीनशॉट ले लो, डेंटल फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। ठीक है,
जो बोल रहा हूं उसको समझने का कोशिश करो, एग्जाम में आ भी सकता है, तुम्हें कैसे पता। ये इसके फंक्शंस है टंग के, इसको याद कर लो। टीथ के सारे टाइप्स, उनके फंक्शंस याद कर लो, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बता रहा हूं, इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया, तो टेंशन मत लो, मैं उसको मिटाऊंगा नहीं, मैं जितना मिटाना है उतना मिटा दूंगा। वह स्क्रीनशॉट, चलिए जिनसे छूट गया हो वो पॉज करके ले सकते हैं या फिर पीछे कर लीजिए, क्या करे। देखो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहां पर मोलर प्रीमोलर है, ये है डेंटल फॉर्मूला, है कि नहीं, इसको याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। डेंटल फॉर्मूला एडल्ट का होता है 2123, 2123, नीचे भी एक लाइन खींच के, और डिवाइडेड बाय नहीं है, उसको डिवाइडेड बाय मत समझना, इनटू 2, ठीक है। अब आ जाओ इस पे फीचर्स पे, इधर ही लिख दे रहा हूं क्योंकि अभी एक्सेसिव तो शुरू किया नहीं, एक्सेसरी। देखो हमारा जो टीथ होता है उसका फीचर है थेकोडेंट, लोगों को बोलते हैं ना ठेंगा दूंगा ये दूंगा, काइंड ऑफ उसी से ठेक आ गया, मजाक कर रहा हूं भाई, वैसे नहीं आया है। थेकोडेंट का मतलब ध्यान से समझना, हम लोग का टीथ जो है दैट इज गम, क्योंकि हमारे टीथ का रिप्लेसमेंट जल्दी नहीं होता। अभी मैं शार्क की बात करता हूं, शार्क का टीथ बहुत सख्त है, नो डाउट, बड़े से बड़े ऑर्गेनिज्म को चबा जाता है कच्चा, लेकिन बात है थेकोडेंट का मतलब होता है गम से लगा हुआ, वो शार्क का नहीं है, क्योंकि शार्क की रिप्लेसमेंट बहुत ना टीथ का, हमारा नहीं है। दूसरा है हम लोग का दूसरा फीचर इज डाई, डाई, सोचो थोड़ा, सोचो सोचो, डाई के बाद डाइफियोडेंट, करेक्ट, वेरी गुड, अगर जिसने सोच लिया बोल दिया, एक्सेलेंट आपको, ठीक है। अब डाइफियोडेंट मतलब कि दो बार जो आएगा, एक बार गया दूसरे बार, दैट इज द फाइनल वन, दो ही स्टेजेस आते हैं दांत का रिप्लेसमेंट, दिस इज डाइफियोडेंट, दो फीचर्स हुआ। तीसरा फीचर्स इज हेटेरोडेंट, हेटेरोडेंट मतलब हम लोगों के हर एक दांत का डिफरेंट शेप होता है, डिफरेंट साइज होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है हर एक टीथ का हमारे माउथ में, सो ये स्पेशलिटी है हमें, इसलिए हम लोग आगे हेटेरोडेंट हैं। सो दिस थ्री फीचर्स शुड बी रिमेंबर्ड। मैंने जो कुछ गिने चुने आपको याद करने बोले उसमें ये गिने चुने में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टीथ को वाइडली ब्रीफली मतलब तोड़ मोड़ के एक्सप्लेन करने बोले, मतलब पूरा फोड़ दो एग्जाम को, तब बोर्ड में आपको ऐसे ही लिखना है, इतने सारे पॉइंट्स आपको लिखना है कि ये फीचर्स है, ये इसका टाइप है, इस तरीके का इसका फंक्शन है। होप यू अंडरस्टैंड, मैं इसको ज्यादा समझाऊंगा नहीं आपको डिटेल में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि अब इसका कोई यूज नहीं। अब हम आ जाते हैं, अब हम आ जाते हैं अ वेरी वाइटल टॉपिक। वाइटल टॉपिक मतलब कि हम कौन से टॉपिक पाएंगे, अब हम आएंगे इसमें एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड में, इसमें तीन आता है, पता ही होगा आपको, सलाइवरी ग्लैंड कितना इंपॉर्टेंट है, दूसरा इज पैंक्रियस, तीसरा इज लीवर। अच्छा बाइल किस कौन सीक्रेट करता है ये आपको पता है,
एमसीक्यूज में बोर्ड में पूछ लेता है हु सीक्रेट्स बाइल। ये जो जवाब है आप लोग मुझको देना, टास्क नंबर 4 आई थिंक, पक्का देना। यहां पर ध्यान दो, यहां पर तो मैं बस बता दूंगा ये सब। ये जो टास्क नंबर 4 है, ये बताना बाइल कौन सीक्रेट करता है। क्या इधर ही में से कोई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, तभी मैं ये पूछा। बाइल कौन सीक्रेट कर रहा है, ये आप लोग लिख के लाना। लिख के लाना मतलब मेरे पास कहां से लाओगे, कॉपी पे लिखना। सेम मिस्टेक मैंने दोबारा किया, पिछले वीडियो में भी यही बात मैंने बोला। अब देखो, सलाइवरी ग्लैंड मतलब कि अब ये जो है सलाइवरी ग्लैंड में अगर मैं पर्टिकुलरली जाऊं तो इसमें भी 3 टाइप है। टाइप्स टाइप्स टाइप्स, थोड़ा दिमाग आपका घुमा रहा है लेकिन कुछ कर नहीं सकते, 10 है ना, 10 में आपको पढ़ना ही पड़ेगा ये सब थोड़ा बहुत। तो एक टाइप है पैरोटिड, दूसरा है सबलिंगुअल, तीसरा है सब मैंडिबुलर। ये सब क्या बोल रहे हैं, लोकेशन, अभी लोकेशन बोलूंगा ना झटाझट आपको याद हो जाएगा। सब मैंडिबुलर 2 पेयर्स, सबलिंगुअल 2 पेयर्स, पैरोटिड 2 पेयर्स। पैरोटिड 2 आंखों के साइड में, सबलिंगुअल जीभ के नीचे एकदम एंड में, सब मैंडिबुलर लोअर जॉ में। मैंडिबुलर टर्म इज ऑलवेज यूज फॉर लोअर जॉ, होता है ना, और मैक्सिला यूज होता है अपर जॉ के लिए। मैक्सिला, मैक्सिला फॉर अपर जॉ। ये जो ब्लैक में लिखा इंपॉर्टेंट है बहुत, अभी अभी जस्ट, ये अपर जॉ लोअर जॉ, ये याद ध्यान रखना। मैक्सिलो, मैक्सिलो कहां से हो गया, मैक्सिला, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे? हाँ, अब देखो यहां तक हो गया अपना एक और टॉपिक कवर। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। सलाइवरी ग्लैंड का अब मैं कंपोजिशन बोलूंगा कि कैसे कैसे बनता है, कितने कंपोजिशन से, क्या क्या प्रेजेंट है, ध्यान से देखना। इसका ले लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि अब मैं पूरा मिटा दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लो और याद करना, सब याद करना। जो इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया उसको तो पक्का करना, एग्जाम में आते हैं सवाल, ठीक है। नहीं भी आएगा तो भी नॉलेज के लिए तो पढ़ ही सकते हो। ओके, सो फाइन, नाउ आई एम क्लियरिंग द बोर्ड। अगर आप में से किसी से छूट गया हो सो वीडियो को पॉज करके आप लोग ले लीजिए। Now I'm going to tell you the composition of saliva, which is a very important topic. Not so much difficult, but the most important thing is to understand the concept. ध्यान देना, focus on the board. So this is our saliva. 90% of H2O is present. My goodness, क्या बात कर दिया मैंने, इतना ही प्रेजेंट है भाई, तो गलत बोल रहा हूं। H2 माने, H2O माने वाटर, H2O मतलब वाटर, केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर, ये भी बताना पड़ रहा है। नहीं, आप लोगों को पता होगा, मुझे आप पे भरोसा है, ठीक है। नाउ फिर इसमें कुछ होता है म्यूकुअस, म्यूकुअस, लाइजोजोम, लाइजोजोम होता है कि लाइजोजाइम एंजाइम होता है, हाँ लाइजोजोम होता है, प्लस सलाइवरी, सलाइवरी एमाइलेस, सलाइवरी एमाइलेस दूसरा नाम ही है किसका, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का नहीं भाई, सॉरी सॉरी, टायालिन। फिर कुछ मिनरल्स भी होते हैं, हाँ होता है कि नहीं, मिनरल्स होते हैं। अच्छा, ये जो स्टार्च होता है, स्टार्च, ये स्टार्च को डाइसैकेराइड में तोड़ देता है। अच्छा मुझको एक बात बताओ,
ग्लूकोज का जो चेन है कुछ इस टाइप से होता है, ध्यान देना। पता है कि नहीं? कितने इसमें, और एक जोड़ देता हूं, 8। डाइसैकेराइड मतलब ये जो चेन है ना, इसको दो दो में तोड़ देना, यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब इसी चीज को मोनोसैकेराइड में तोड़े तो सिंगल, ओनली सिंगल। तो मोनोटर्म होता है सिंगल के लिए, डाई होता है 2 के लिए, ट्राई होता है 3 के लिए। ये सब मैंने किस लेक्चर में बोला? तो पिछले लेक्चर में बोला, सेल में भी बोला था, 9 में जब पढ़ाया मतलब बताया हूं आप लोग को, अगर जिसने देखा हो। ठीक है, ये ऐसा कोई बात नहीं कि 10 वाले नहीं देख सकते उस वीडियो को, वो भी उनके लिए काम आएगा। ठीक है, तो देखो, अब ध्यान से देखना। तो देखो, ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर इसको बोलते हैं टायलिन, टायलिन को ब्रेक किया गया, फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन में था उसको ब्रेक किया गया। ठीक है, इसका नाम क्या है बोलो तो? इसका नाम है माल्टोज। कुछ होते ना माल्टोज, सुक्रोज, वो सब सुना ही होगा, ग्लूकोज के कुछ फॉर्म्स। तो एक होमवर्क दे रहा हूं आपको, और एक बहुत मन कर रहा है देने का। मुझको एक क्वेश्चन का जवाब दो कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉमेंसलिज्म फ्रॉम पार्ट 3 लाइव प्रोसेस लेक्चर। इसलिए मैंने मेंशन किया, जो नहीं कर पाएगा वो उस लेक्चर को देख सकता है। और ये जो लेक्चर था दैट इज पार्ट 4। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब, अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। आई होप सो। सो फॉर टुडे दिस इज एनफ। in next video we will continue with I think human digestive system bit. Okay, so thank you very much and keep study. Your aim should be 100 out of 100.